हालेलुया। परमेश्वर की तरफ हमें जाना है और एक इसहाक की कलीसिया में शामिल हो जाना। हालेलुया। तो इसहाक की कलीसिया में वही शामिल हो सकता है जो वास्तव में जिसको परमेश्वर ग्रहण किया, और जिसको परमेश्वर ग्रहण किया है वो व्यक्ति बिना बाइबल पढ़े वो रह नहीं सकता। हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने ग्रहण किया, जिसको परमेश्वर बुला लिया, जिसको परमेश्वर चुन लिया है, वो तो बिना बाइबल पढ़े और बिना प्रार्थना किए, बिना संगति किए और रह नहीं सकता। हालेलुया। कभी कभी घर का दबाव बनता है ना, बच्चे लोग कभी बुद्धि का दबाव, बुद्धि के ऊपर विश्वास नहीं करते तो दबाव में चलो चलते हैं, लेकिन दिल से नहीं आ रहा, दिल से आने की इच्छा होती है। हालेलुया। और कब आएगा? जब यीशु मसीह को जानेगा, यीशु मसीह से उसका मुठभेड़ होगा। जिसने यीशु मसीह के सामने आमना सामना जिसका हो गया, उसका जीवन में परिवर्तन हो गया। हालेलुया। आमना सामना हो गया, उसके जीवन में परिवर्तन हो गया। यहां पे एक देख रहे हैं हम लोग लूका के सुसमाचार उसका 7 अध्याय का 36 से 50 में पढ़े हैं। यहाँ एक महिला का यीशु मसीह के सामने आमना सामना हुआ है और उसका जीवन बदल गया है। हालेलुया। और यीशु, इसका शीर्षक मिला है, यीशु पाप क्षमा करते हैं, मेरा विश्वास मुझे बचाता है। हालेलुया। यीशु पाप क्षमा करते हैं और मेरा विश्वास मुझे बचाता है। यीशु पाप क्षमा आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे, जब तक नहीं आएंगे तब तक करते रहेंगे। हालेलुया। जब आ जाएंगे तब पाप क्षमा की व्यवस्था खत्म हो जाएगी और पूरा शैतान की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। इसलिए जब तक हम जीवित हैं, पाप क्षमा पाले और पाप से मुक्ति हो जाए और स्वतंत्र हो जाए। प्रभु ने स्वतंत्र करने के लिए बुलाया, फिर हम स्वतंत्र हो जाते हैं जब हम पाप से छूट जाते हैं। स्वतंत्र, जब पाप से आप छूटते हैं तो स्वतंत्र हो गए। बीमारी भागेगी, दुष्ट आत्मा भागेगी, श्राप भागेगा, सब भाग चुका, क्योंकि आपने पाप से छूट करके यीशु के साथ आप हो गए। हालेलुया। इसलिए यहां देखते हैं कि एक महिला है और वहां पर लिखा है कि वो उसके बारे में लोगों ने पापी स्त्री है, लेकिन पाप उसका विशेष प्रकट नहीं हो पा रहा है कौन सा पाप है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मतलब कि वेश्याचारी भी थी, इस प्रकार की गंदी औरत थी, इस प्रकार का उसका पाप था, लेकिन वो एक मसीहा का इंतजार कर रही थी। एक यीशु मसीह आने वाले हैं हम लोग के पापों से छुड़ाने के लिए, और इस पापों से ही नहीं, हम लोग पूरा स्वतंत्र करने के लिए आने वाले हैं। हालेलुया। कुछ यहूदियों का विचार था और इस विचार में जी रहे थे, मसीहा का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसको स्पष्ट हो जा रहा है कि वो वास्तव में एक मसीहा है। हालेलुया। यहां देखते हैं कि यीशु मसीह एक बड़े व्यक्ति के घर में खाना खाने गए, फरीसी। इसलिए एक व्यक्ति को देख रहे हैं जो फरीसी था और यीशु मसीह को भोजन करने के लिए बुला रहा है कि मेरे यहाँ भोजन आप करना है। और वो गए, भोजन करने गए, वहां पर उसको पता चला और स्त्री भी जा रही है और जा करके यीशु के कदमों में गिर रही है और उसके आंसुओं से वो धो रही, पाँव को धो रही है, बाल से पोंछ रही है। लेकिन वो व्यक्ति कर रहा है क्या? ये भविष्यवक्ता कैसे वो पता? भविष्यवक्ता है ये भविष्यवक्ता अगर होता तो ये जान जाता, ये जानता कि ये कौन है। उसको डाउट हो रहा है, कभी यीशु मसीह पर लोगों का डाउट होता है, यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह क्या करेगा। यीशु मसीह बहुत कुछ करेगा। हालेलुया। यहां पे फरीसी कह रहा है कि वास्तव में भविष्यवक्ता ये होता तो जान जाता कि कौन है यीशु। इसका लोग खा रहे हैं और हम भी खाना इतना अच्छा बनाया है, बेकार हो गया खाना, खिला सब बेकार हो गया, इतना अच्छा से तैयारी किए। हम सोचते भविष्यवक्ता है, मेरे बारे में भविष्यवाणी करेगा। कभी लोग बता रहे कि कुछ लोग पास्टर को पा गए हैं ना, पास्टर भविष्यवाणी करता है तो वहाँ पैसा भी देंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, भविष्यवाणी तो पैसा लगेगा, भविष्यवाणी करेंगे। वो तो है, जाते भविष्यवाणी करेंगे।
मेरे कुछ भविष्यवाणी करना, आप लोग देखो हम झूठा भविष्यवाणी कुछ नहीं बताता है, हम कुछ नहीं बताएंगे, परमेश्वर बताएगा तो बता देंगे। हालेलुया। यहाँ तो सोच रहा है कि भविष्यवक्ता है तो बताना चाहिए इसको। यीशु मसीह ने उसको बता दिया। हालेलुया। उसको बताया कि किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 का था और एक 50 दिनार का, और दोनों 50 वाला भी नहीं दे पा रहा और 500 वाला भी नहीं दे पा रहा, और दोनों को जो क्या था, मालिक जो क्या कर दिया, महाजन क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। दोनों आज जाओ, तुम जानते हैं तुम परेशानी में हो, तुम लोग तंगी में हो, तुम लोग दिक्कत में हो, जाओ। मैं नहीं लूंगा, मुझे नहीं चाहिए। बड़ा खुश हो गए, तो दोनों खुश हो जा रहे हैं। मालिक हो नहीं पा रहा है, कर्ज से हम दबे हुए हैं, आपको कर्ज माफ कर दे, तो खुशी की बात है कि नहीं? खुशी है। यहाँ खुश हो गया, तो उसने कहा कौन ज्यादा प्यार करेगा? फरीसी सोचता था कि हम तो फरीसी, हम तो व्यवस्था को मानते हैं, व्यवस्था जानते हैं, हम तो। परमेश्वर उसी अनुसार वो जवाब दिया, तो ठीक है तू अपने आप को बेटर समझ रहा, हम जानते तू अच्छा अपने आप समझ रहा है, इसलिए मैं कहा थोड़ा पाप कम, लेकिन तू भी पापी है। इसको तू दोष लगा रहा है कि हाँ ठीक है, ये गलत है, बुरी है, दोष लगा रहा है, ठीक है, ज्यादा पाप में बता रहा, ज्यादा इसकी कर्ज है, लेकिन इसको भी बाप मिल गया, तुमको मिल गया। दोनों को माफ कर दिया महाजन। कौन ज्यादा प्यार करेगा? बता रहा है कि तू तुम्हारे घर है, तू पांव धोने के पानी भी नहीं दिया है, कुछ है हमारा क्या सेवा भी नहीं अच्छे से किया, तो बड़ा व्यक्ति है, पानी भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये तो हमारा पैर भी धो रही है, आंसू से भूगत हो रही है। कितना प्यार कर रहे हैं दोनों की। कौन ज्यादा प्यार करेगा? तो उसने बोला जिसका ज्यादा क्षमा हो, जिसका ज्यादा पैसा माफ हो गया, वो ज्यादा प्यार करेगा। हालेलुया। प्रभु ने उसको जवाब दे दिया। यीशु मसीह के पास हर चीज का जवाब है, इसलिए महागुरु है। हालेलुया। उनके पास हर चीज का जवाब है, आपके हर समस्याओं का समाधान है। कोई ऐसी समस्या न हो जो प्रभु के सामने रखा जाए और वो सॉल्व ना हो, मतलब हो जाए। हालेलुया। समाधान उसका हो जाएगा। यीशु मसीह उसको जवाब दे देंगे। इसलिए वो कहते हैं 37 में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं इसके पाप बहुत क्षमा हुए कि क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया, पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा तेरा पाप क्षमा हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे कि तेरा पाप क्षमा हुआ, और वहां बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि कौन है पाप क्षमा कौन कर सकता है? परमेश्वर। हालेलुया। और यीशु मसीह खुद परमेश्वर। आरामिक बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह खुद कहता है परमेश्वर। हालेलुया। खुद वो परमेश्वर पाप को क्षमा कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है और परमेश्वर ही क्षमा करेगा। हालेलुया। और यीशु मसीह क्षमा कर दिया। प्रभु बोला तेरा पाप क्षमा। और जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग सोच रहे हैं ये कौन है जो पाप क्षमा करता है? कौन? उनकी आंखें आज भी बंद है, उस समय बंद है, उस समय उसकी उन लोगों की आंखें बंद है। वो सोचता भविष्यवक्ता है तो भविष्यवक्ता के बारे में बता भी दिया तेरे दिल में क्या है, तू क्या सोच रहा है मैं जान रहा हूं। हालेलुया। यहां पाप क्षमा करने की बात करेंगे, कौन है पाप क्षमा करना? हालेलुया। यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार है। यहां पे हम देखते हैं यीशु मसीह पाप को यहां पे क्षमा करने का अधिकार उनके पास है। इसलिए हम ये ना सोचते कि मेरा पाप क्षमा कहां हो। आप बहुत लोग पाप में आज भी है, यीशु मसीह चंगा करता है उसको जानते हैं, यीशु मसीह क्षमा कर दिया उसको जानते हैं, फिर पाप करते रहते हैं। पिछले बार प्रचार हुआ था अनुग्रह है तो क्या हम पाप करते रहे?
हम पाप के लिए मर गए तो पूछने क्यों हम जिए? बड़ा अच्छा प्रचार था। हम अनुग्रह में हो गए हैं तो हम पाप करते रहे, फिर क्या होगा? वो तो पाप कर रहा। आज भी यीशु मसीह को मानने के बाद भी विचार है, यीशु मसीह को मानने के बाद चोरी कर रहा, यीशु मसीह को मानने के बाद झूठा बोल रहा, यीशु मसीह को मानने वाला इधर उधर लड़ाई करा दे रहा, झगड़ा। विश्वास योग्यता नहीं है, पति पत्नी का विश्वास योग्यता खत्म। ऐसा मतलब नहीं, ऐसा लोग प्रभु स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि वो सीधे नरक के आगे है। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ नरक के आगे, रोमन कैथोलिक जैसे नहीं और ऑर्थोडॉक्स जैसा नहीं कि एक ऐसा जगह बनाया गया, इंग्लिश में नाम क्या है, ऐसा जगह एक है वहां उनको डाला जाएगा, फिर वो शुद्ध होंगे और उसके बाद सीधे उनको फिर स्वर्ग मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। यहाँ एक बाइबल दो ही चीज बताती है, स्वर्ग या नरक। न्याय, न्याय परमेश्वर करेगा, न्याय परमेश्वर करेगा, बस न्याय के सामने खड़ा होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप पवित्र जगह जाए फिर पवित्र हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। यीशु का लोग आज पवित्र करता है इसलिए यीशु का लोग हुआ। ऐसा बहाना होता तो और हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं। इसलिए क्या करना हमें? पूरा समर्पण यीशु के लिए। हालेलुया। कोई देखे चाहे ना देखे, मेरा यीशु देख रहा है। हालेलुया। कोई देखे चाहे नहीं देखे, मेरा प्रभु देख रहा है आप क्या कर रहे हैं, आगे खुली हुई। और शैतान जाकर बोलता है देखो तो फूल भाया इतना कीमती है, देखो क्या कर रहा है। वो कहता है एक बार सुनिए, अनुग्रह कर रहा, मन फिरा लेगा, मन परेशान, चांस देता रहता, चांस देता हमेशा। इसलिए क्या करना? मन पूरा फिरा करके यीशु के साथ विश्वास योग्य बन जाइए। हालेलुया। विश्वास योग्य बन जाइए, विश्वास योग्यता के साथ खड़ा होइए। यीशु ने उसके पाप को क्षमा कर दिया। 50 वाला में लिखा है, पर उसने स्त्री से कहा तेरा विश्वास तुझे बचा, कुशल से चली जा। पाप क्षमा प्रभु करने के बाद कहता तेरा विश्वास तुझे बचा लिया। उसने विश्वास किया था। उसने क्या किया था? विश्वास किया था। वो आप फरीसी विश्वास नहीं कर रहा। और लोग कहेंगे कौन पाप क्षमा कर सकता? लेकिन एक पापी महिला पाप से बोझ उसका बहुत काफी था, एकदम दबी हुई थी बोझ में, और वो यीशु के पास आई है, उसको शांति मिला, उसको आनंद मिला। यीशु उसके पाप को क्षमा कर दिए, उसके पाप को उठा लिया। हालेलुया। पाप उठा लिया तो यीशु ने कहा तेरा विश्वास ने तुझे बचाया। यीशु मसीह उसके विश्वास को देख रहे थे। हालेलुया। हम कितना विश्वास करते हैं, यीशु मसीह हमारे विश्वास को देखते। विश्वास के द्वारा आपके पाप भी क्षमा होते, विश्वास के द्वारा हर एक काम आपके होते, विश्वास के द्वारा पाप क्षमा, विश्वास के द्वारा आपकी सारी बातों के लिए परमेश्वर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो विश्वास यीशु मसीह खुद करते रहे, विश्वास तुझे बचाए। आपका विश्वास आपको बचाएगा, आपका विश्वास आपको बचाएगा हर तरीके से। पाप से बचाएगा, बीमारी से बचाएगा, दुष्ट आत्माओं से बचाएगा, शैतान के हाथों से नहीं पड़ने देगा, श्राप, गरीबी, सब चीज से प्रभु क्या करेगा? आपको छुड़ा करके स्वतंत्र बना देगा। हालेलुया। आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं नहीं स्वतंत्र हैं। आप स्वतंत्रता के साथ जी रहे हैं। आप कोई राज नहीं कर रहा है, एक व्यक्ति राज कर रहा है। कौन? यीशु मसीह राज कर रहा है। हालेलुया। आपके ऊपर एक व्यक्ति का राज होना चाहिए, और वो राज कौन करने वाला होना चाहिए? यीशु मसीह होना चाहिए। हालेलुया। ये ना कि पाप भी राज करे, यीशु मसीह तो राज नहीं करे। एक पास्टर को हम देखे, वहां प्रभुदास आए थे, प्रार्थना जब हो रहा था, सभी आराधना बंद कर रहे थे और पवित्र आत्मा काम कर रहा था। उसी प्रकार से हमने देखा वहां पे एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा, अन्य लोग जो आए हैं उन लोग दुष्ट आत्मा खेल रहा है, मॉनिटर में प्रार्थना कर रहे थे खड़ा होकर, लेकिन एक पास्टर उसमें गया और जाकर दुष्ट आत्मा खेल रहा, उसको पुल पे वहां पहुंच गया, पुल पे उस चढ़ गया, वहां पे दुष्ट आत्मा खेल रहा है। वो कौन कर रहा है? पास्टर का।
दुष्ट आत्मा उसके अंदर, हम तो गलती की ऐसे ही पास अंदर डाटा सुबह उसी से प्रार्थना करा, पवित्र आत्मा से आप भर जाएंगे, बीमारी भी ठीक हो जाएगा ना, कौन का आपको पता चलेगा। हालेलुया। हम निकले तुरंत, बाबू 5 लोग रहो 10 लोग रहे, मजबूत चाहिए, वो कई लोगों को लेकर आएगा मजबूत हो, गीला ढीला रहेगा तो गीला ढीला लेकर आएगा, वो मतलब देखिए। हालेलुया। एक बार 5 लोग को बिठा दिया, अब आपको बुलाना पड़ेगा, फोन कर ढीला कर दे। एक डॉक्टर था, वो दर्द कंपनी थी, उसमें जुटा था, वो हम लोग को डिमोटिवेट करता था, मतलब कि क्या करता था उसको, हम लोग को क्या करता था, निराश कर देता था, उधर से मतलब उधर से हटा देता था। हमको तो नहीं हटा पाया, लेकिन उसको हटाया। एक दिन मैसेज भेज रहा, यीशु मसीह जीवन की रोटी है, यीशु मसीह जीवन का पानी है, पानी नहीं पीना है, रोटी नहीं खाना। हम लोग एक काम करो, पहले यीशु मसीह को जान जाओ, तब यीशु की सेवा करना। अभी सेवा छोड़ दो, मैंने तुरंत मैसेज दे दिया, अभी सेवा छोड़ दो, इसी वक्त सेवा छोड़ दो, तो श्रापित हो जाओगे। और पहले यीशु मसीह को जानो, तब सेवा करना, मत करना, तब से उसका फोन आना पड़ता है। हालेलुया। यीशु को जानता नहीं, मेरे यीशु के बारे में कौन क्या बोलेगा। हालेलुया। टेस्ट एंड सी, चक्कर में जानो वास्तव में कौन परमेश्वर है। हालेलुया। खराई के साथ। हालेलुया। अगर यीशु मसीह को हम जानते हैं कौन है, हमें कोई हलन नहीं कर सकता। इसलिए यीशु को जानने की जरूरत है, नहीं तो शैतान तो अलग करेगा, दुष्ट आत्मा अलग करेगी, लोग आपको अलग कर देंगे यीशु मसीह से। लेकिन जो व्यक्ति यीशु को जान जाएगा, यीशु मसीह है कौन, उसको कोई अलग यीशु से कर सकता। हालेलुया।